दोस्तों, इस्तांबुल में आज मेरा आखिरी दिन था। तो अभी मेरी फ़्लाइट है यहाँ इस्तांबुल एयरपोर्ट से कैसरी एयरपोर्ट कैपाडोकिया के लिए। 4 दिन मैंने यहाँ पे गुजार के अब जो है वो आज 2 बजे की फ़्लाइट है और अभी चेकआउट करना है होटल से। यहाँ से देखना है बस जाती है या यहाँ से एयरपोर्ट, तो वो देखते हैं कितने पैसे लेते हैं और टैक्सी वगैरह का सारा पता करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना खर्चा आता है यहाँ तकसीम स्क्वायर से न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुँचने में। चेकआउट मैंने कर लिया और अभी जाना है तकसीम स्क्वायर के बिल्कुल पास ही हवा बस है वहाँ पे, वो इस्तांबुल एयरपोर्ट पे लेके जाएगी। ये सारा तकसीम स्क्वायर है। यहाँ से तकरीबन 800 मीटर दूरी पे बस है, तो इसलिए पैदल ही। थोड़ा सा कबूतरों को तंग करते जाए। हवा बस यहाँ से कुछ बसेस जो हैं वो दूसरे एयरपोर्ट पे जा रही होती हैं, सरीहा गोपचन पे, और कुछ जो हैं वो जा रही होती हैं इस्लामाबाद हो इस्तांबुल न्यू एयरपोर्ट। तो जो उसने कहा है वो लास्ट वन जो है वो इस्तांबुल एयरपोर्ट पे जा रही है। ये 42 लीरा की दी है इन्होंने। अब पता नहीं इस पे डिपार्चर टाइम क्या है, इससे पूछना पड़ेगा। What is that departure time? Departure time. You have 2 minutes. Okay. After 2 minutes, Yeah. it's going to leave. अगर हम लोग इस्तांबुल से कैसरी कैपाडोकिया जाना चाह रहे हैं तो जो सबसे चीपेस्ट वे था वो तो ट्रेन था, फिर उसके बाद बस वगैरह था। लेकिन जो बस का फेयर था या फिर जो बाई एयर का फेयर था वो बिल्कुल सेम ही आ रहे थे, तकरीबन थोड़ा बहुत डिफरेंस था। तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि बाई एयर ही जाना चाहिए और एक तो उसमें टाइम बच जाता है। जो 6 से 7 घंटे का बस का सफ़र है वो आप तकरीबन 1.25 घंटे में वो सारा कर लेते हैं। ये बहुत ही सस्ती टिकट मुझे मिली थी, तकरीबन 6,500 या 6,000 पाकिस्तानी रुपीज़ में थी। तो मैंने उसी टाइम परचेज़ की और क्योंकि अगले दिन फ़्लाइट थी तो मुझे अभी थोड़ी सी महंगी पड़ी है। तो अगर आप थोड़े 2-3 दिन पहले ख़रीदते हैं तो इससे भी सस्ती मिल सकती थी आपको, तकरीबन 5,000 में भी मिल सकती थी। तो मैंने 6,500 की ये परचेज़ की थी। अभी हम लोग न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट पे पहुंच गए और सुनना ही है, पढ़ा भी है कि बहुत बड़े रकबे पे ये एयरपोर्ट मुश्तमिल है और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। टर्की में सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इस्तांबुल, न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट। अभी इस्तांबुल एयरपोर्ट पे पहुंच गए। तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट लगाए इस हवा बस ने यहाँ इस्तांबुल एयरपोर्ट के लिए। और
मेरी फ़्लाइट है 2 बजे, लेकिन अभी बज रहे हैं 11:30। मुझे तो काफ़ी टाइम लगाएगी ये बस, लेकिन इसने जल्दी पहुंचा दिया है। अभी 2.5 घंटे हैं फ़्लाइट में, तो उस टाइम तक फिर एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। काफ़ी बड़ा है यार, बहुत बड़ा एयरपोर्ट। हमने जाना है डोमेस्टिक डिपार्चर्स और वो है इंटरनेशनल। सो अभी हमने जाना है डोमेस्टिक। बेबी वही Turkish airline. We are to go now domestic departures, or to get information first. मैंने जाना है डोमेस्टिक। इंटरनेशनल ये हैं डोमेस्टिक। अंकरा, अंटालिया, अंकरा, अजमेर, ट्रेबजोन, दाना, केसरी। मेरी फ्लाइट कब है? दो 45 पे है टिकट 2012 चेक इन ओपन। यहाँ पे थोड़ा ये छेड़छाड़ करते हैं। ये है पंद्रह के जी जो बैग अलाउ है। 15 kg का बैग लेके जा सकते हैं। कैबिन बैग का कोई पता नहीं है कितना, लेकिन मेरा जो है वो 17 kg है। अब 2 kg का बंदा क्या करे? मिंतरला है शायद, मिंतरला अगर नहीं माना तो फिर 2 kg निकाल लेंगे किसी तरह, पैसे नहीं देने एक्स्ट्रा। सिक्योरिटी पास के पास मैं चला गया, वो कहती पहले ये चेक इन करके आओ, बैग वहाँ पे जमा करवाओ फिर आओ। अभी चेक इन तो ओपन है और मुझे चाहिए विंडो सीट इसलिए नहीं वो सिलेक्ट कर सका। वो HEC कोड, वो हेल्थ फॉर्म, ये वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चेक इन वहाँ पे ही होगा। तो अभी दोबारा से विंडो सीट के लिए मिन्नत तरला। لا شو انا مشيني مشوا عليك والله بزود كابلاتك واو كيزارو كدومه خزمه تو يا خاصة الكلاب. كابيش
بس اوه अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो सेफली लैंड करने वाले हैं थोड़ी देर में। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये कैपाडोकिया का ही एरिया है और बस कुछ ही डिस्टेंस में ये लैंड कर जाएगा जहाज़ और कैसरी एयरपोर्ट पे हम लोग पहुँच जाएंगे। ये जितने भी ये सारे जंग के जहाज़ खड़े हैं वो साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे। C-130 टाइप जो है अमेरिकन बेस्ड जहाज़ खड़े हुए हैं वो साइड आपके सामने आपके नज़र आ रहे हैं। ये बॉर्डर एरिया भी है तो इसलिए यहाँ पे मेरे ख्याल जो है आर्मी की कैंप वगैरह भी है। ये सारा जो है कैसरी एयरपोर्ट है। अब इसको देखें यहाँ पे स्नो फॉलिंग हुई हुई है और इसलिए ये पानी है हर जगह पे। अपना बैग कलेक्ट करने के बाद आप जब बाहर निकलेंगे एयरपोर्ट से तो यहाँ पे कोई ऐसी बस नहीं है जैसे वो इस्लामाबाद न्यू इस्तांबुल एयरपोर्ट से या फिर जो उनका दूसरा एयरपोर्ट है वहाँ से लेके आती जाती हैं। तो यहाँ पे वो वैसी बसेस नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपने होटल वालों से ही रब्ता करना है कि हमें एयरपोर्ट जो है ना पिक एंड ड्रॉप देनी है आपने। क्योंकि जब मैं यहाँ मेरे ख्याल में था कि यहाँ पे बस होगी लेकिन यहाँ पे बस नहीं थी। तो फिर वो एक वैन खड़ी हुई थी जो होटल ट्रांसफ़र की थी और उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि चलें आइए, आपने अगर बुक किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं बुक किया हुआ तो चलें हमारे साथ ट्रांसफ़र कर लें अपना। उन्होंने मुझे फिर मैंने फेयर पूछा उनसे तो उन्होंने मुझसे 100 लिरा लिए थे। तो आप भी जो अगर इस तरह का प्लान कर रहे हैं इस्तांबुल से कैसरी एयरपोर्ट या फिर दूसरा जो एयरपोर्ट है उससे, तो आप होटल की तरफ से ट्रांसफ़र जो भी कार है या भी जो भी उनकी वैन वगैरह है उनसे पिक एंड ड्रॉप लेनी है आपने। ये मेरा होटल है, तो मेरे होटल का रूम है
अलमारी, है लाइट चली गई, लाइट इधर भी जाती है। ओह इसकी एक ही वजह से ये अलमारी हो गई। कॉफ़ी, चीनी, क्या मसला है इसमें? A TV, what rubbish यार। ये बेड अच्छा है यार, अच्छा थीम है। वॉशरूम साफ सुथरा है। ये होटल का व्यू है। ओह वाओ, ये होटल का व्यू है।